वेलकम स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री ऑफ हाइड्रोकार्बन्स टॉपिक है हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के हवाले से टॉपिक एप्टीट्यूड के अंदर इस चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं और इस क्वेश्चंस में किस तरीके के सवाल आते हैं। हाइड्रोकार्बन्स में हमारे पास अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, जनरल फॉर्मूले बेंजीन के आ गए, रिएक्शंस, प्रिपरेशंस, किस तरह से सवाल आते हैं उस पूरे चीज़ों को डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस के थ्रू जो कि पास पेपर्स में आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स पसेजेस। अनसैचुरेटेड के अंदर हमारे पास दो तरह के बॉन्ड आते हैं, एक तो डबल बॉन्ड आता है और दूसरा आता है हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड। डबल बॉन्ड किसके अंदर आता है? अल्कीन के अंदर, और हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड आता है अल्काइन के अंदर। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं सिंगल बॉन्ड में से। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, बोथ बी एंड सी। Question number 2, saturated hydrocarbon may undergo addition reaction, substitution reaction, elimination reaction, polymerization। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हमारे पास आते हैं अल्केन, क्योंकि उस अल्केन के अंदर आ गया मीथेन, ईथेन, प्रोपेन वगैरह, ये सारे के सारे एलिमिनेशन रिएक्शन होते हैं, मतलब एलिमिनेट हो जाते हैं जब भी ये रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 3, एसिटाइलिन इज द कॉमन नेम ऑफ। किसका एसिटाइलिन कॉमन नेम किसका है? अल्केन का कॉमन नेम है पैराफिन, अल्कीन का है या ओल्ड नेम कह सकते हैं अल्कीन का ओलिफिन्स। एसिटाइलिन कॉमन नेम है अल्काइन का। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्केन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय वर्ड्स रिएक्शन। जैसे मैंने बताया था कि वर्ड्स रिएक्शन के अंदर सोडियम अकेला रिएक्ट करता है मिथाइल आयोडाइड से। मिथाइल आयोडाइड से रिएक्ट करने के बाद सोडियम आयोडाइड बन जाता है और मीथेन हमें मिलती है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। इस तरीके से आपको रिएक्शन के सवाल पूछे जाएंगे पेपर के अंदर कि भाई किससे क्या प्रिपेयर्ड होगा, और बाकायदा रिएक्शन का अगर कोई नाम है, जैसे इस रिएक्शन का नाम है वर्ड्स रिएक्शन, तो बाकायदा उस नाम से भी पुकारा जा सकता है। तो वर्ड्स रिएक्शन के थ्रू हमें क्या मिलता है? मीथेन की प्रिपरेशन हमें हासिल होती है, और उनके अंदर कौन कौन से रिएक्टेंट हैं? सोडियम और मिथाइल आयोडाइड, यानी CH3I। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अब देखिए, मीथेन की क्लोरीनेशन यानी हेलोजिनेशन हो रही है। CH3 CH4 क्लोरीन एलिमेंट इसके अंदर क्या होते थे? सब्स्टिट्यूट होते रहते थे। यानी सब्स्टिट्यूट का मतलब ये कि मीथेन में से एक एच हटता था और क्लोरीन आके लग जाता था। और ये 4 स्टेप का प्रोसेस था हेलोजिनेशन का। आप बुक में भी इसको चेक कर सकते हैं, केमिस्ट्री की बुक में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। तो वो रिएक्शन था सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हेलोजिनेशन इज एन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि क्लोरीन उसमें हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है। जैसे एक सब्स्टिट्यूट फिल्टर होता है ना, अगर कोई फिल्टर इंजर्ड हो जाता है तो उसकी जगह एक दूसरा फिल्टर आ जाता है। बिल्कुल इसी तरह एलिमेंट्स एक दूसरे को रिप्लेस करते रहते हैं रिएक्शंस के अंदर। तो ये वाला पॉइंट दिमाग के अंदर रखना है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 है, द बॉन्ड एंगल ऑफ इथाइन। इथाइन की बात हो रही है, तो इथाइन के अंदर बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री, और उसका स्ट्रक्चर हाइब्रिडाइजेशन उसके अंदर sp1 लीनियर स्ट्रक्चर है उसका। बॉन्ड एंगल इथाइन का 180 डिग्री। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 6। 7, ethane has dash hybridization with total 8 hybrid orbital। sp3 है सिंपल, sp3 हाइब्रिडाइजेशन रखता है इथेन, और इसके अंदर 8 हमारे पास टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, डैश गैस इज ऑल्सो कॉल्ड मार्श गैस। हाइड्रोजन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन। तो यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट है मीथेन, क्योंकि मीथेन ही को हम कहते हैं मार्श गैस, या फायर डैम भी कहते हैं। ऑलिफिन इज एन ओल्ड टर्म यूज फॉर, ऑलिफिन यूज होती है अल्कीन के लिए, और पैराफिन यूज होती है अल्केन के लिए। ये इनके पुराने नेम है जिनसे जिनसे ये पुकारे जाते थे। अभी ये यूज नहीं होते, बहुत कम यूज होते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 है हेलोजिनेशन ऑफ अल्केन अकर्स at low temperature, at high pressure, at high temperature in presence of sunlight. हेलोजिनेशन अल्केन, मीथेन वाली एग्जांपल याद आएगी आप लोगों को कि मीथेन जब रिएक्ट करा था किससे, क्लोरीन से, तो उसमें सनलाइट की रोशनी मौजूद थी, हाई टेम्परेचर तो था ही था, मगर वो रिएक्शन हेलोजिनेशन का 4 स्टेप का जो हुआ था वो क्लोरीन ने जब रिएक्ट किया था मीथेन से, वो प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में किया था। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। Which of the following compound represent an alkane? अब देखें 4 हमें कंपाउंड दे दिए गए और पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा ऐसा है जो अल्केन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब काटना शुरू करते हैं। पहले तो ऑप्शन डी तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसके अंदर कार्बन एटम भी बराबर है और हाइड्रोजन एटम भी बराबर है, C10H10। इसी तरह ऑप्शन ए भी नहीं हो सकता, कार्बन एटम कम है, हाइड्रोजन एटम ज्यादा है, C9H10। ना अल्कीन में ऐसा फॉर्मूला देखा हमने, ना अल्काइन में, ना अल्केन। बी और सी में से हम डिस्कस करते हैं कौन सा हो सकता है। फॉर्मूला क्या है मेरे पास, CnH2n+2। ऑप्शन सी चेक करते हैं। कार्बन की तादाद है 7 और हाइड्रोजन की तादाद है 16। Cn कार्बन की जगह आ गया 7, n की जगह आ गया 7, C7। H2n+2 n की जगह आ जाएगा 7, 2 7 14 + 2 16। ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन, C7H16। तो देखें दो ऑप्शन तो वैसे ही कट गए थे पहले से, ऑप्शन डी कट गया था क्योंकि कार्बन और हाइड्रोजन की तादाद अल्केन, अल्कीन, अल्काइन तीनों में कभी भी सेम हो ही नहीं सकती। पहले वाले में देखें तो इतना करीब तो हो ही नहीं सकता, C9H10। मैंने ऑप्शन सी पहले चेक किया, तुक्का तो नहीं कह सकते क्योंकि फॉर्मूला दिमाग में था, तो फॉर्मूला लगाया CnH2n+2, उससे बिल्कुल करेक्ट आ गया। जबकि ऑप्शन बी नहीं आएगा करेक्ट, ऑप्शन बी में कम आएगी वैल्यू जब हम अल्केन के फॉर्मूले में डालेंगे कार्बन की एन की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 12 है द मोस्ट रिएक्टिव ऑफ हाइड्रोकार्बन इज। अब देखें सबसे रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन इसके अंदर से कौन सा है। ये सबसे ज्यादा जो रिएक्शन में हिस्सा लेता है ना और सबसे ज्यादा जो रिएक्शन करवाता है वो है इथाइन। ये वाला पॉइंट दिमाग के अंदर रखना है। इथाइन हमारे पास ऐसा हाइड्रोकार्बन है क्योंकि इसके अंदर एक तो ट्रिपल बॉन्ड है, ये अपने बॉन्ड जल्दी लूज कर सकता है, रिएक्शन भी दे सकता है आराम से, तो इसलिए इथाइन एक मोस्ट रिएक्टिव हाइड्रोकार्बन है। क्वेश्चन नंबर 13 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डीकलराइज, यानी कलर जिसका गायब हो जाता है, डीकलराइजेस अल्कलीन KMnO4 सॉल्यूशन, यानी कि ऐसा कौन सा कंपाउंड मैं KMnO4 में डालूं और वो KMnO4 के कलर को डीकलराइज कर दे, चेंज कर दे या फिर गायब ही कर दे कलर। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या डी ऑप्शन। अब देखिए अल्केन ऐसी फैमिली है जिसके अंदर जब हम KMnO4 के अंदर डालते हैं अल्केन को तो वो बिल्कुल ही डीकलराइज कर देता है KMnO4 को। शायद प्रैक्टिकल में आपने किया होगा फर्स्ट ईयर के अंदर, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में, कि जब भी आप डालते हैं अल्केन का कोई सा भी एलिमेंट KMnO4 के अंदर तो उसका कलर डीकलराइज हो जाता है। और अब यहाँ पे देखना पड़ेगा अल्केन कौन सा है। ऑप्शन मुझे ए लग रहा है, C2H6, क्योंकि फॉर्मूला सही है CnH2n+2, 2 to the 4 + 2 6। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं कहीं निकल के ना आ जाए कि मैं भी अल्केन हूँ। ऑप्शन बी नहीं हो सकता अल्केन, और ऑप्शन सी को चेक करते हैं, C4H8, नहीं ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। पहचानना होता है। अब देखिए थोड़ी सी उन्होंने चालाकी करी, उन्होंने अल्केन नाम देना चाहिए था, उन्होंने केमिकल फॉर्मूले दे दिए, यानी स्ट्रक्चर बता दिया कितने कार्बन एटम है, बताया अल्केन इसमें से कौन सा है, ये भी ढूंढना हमारा काम। 14 क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस विल यील्ड इथाइल ब्रोमाइड। इथाइल ब्रोमाइड कौन प्रोड्यूस करेगा, कौन सा रिएक्शन होगा। 4 ऑप्शन हमारे पास मौजूद है। अब देखें पहला ऑप्शन देखते हैं। पहले ऑप्शन में मीथेन है और हाइड्रोजन ब्रोमाइड है। ऑलरेडी अल्केन फुल हुआ है, रिप्लेस किसको करेगा। ऑप्शन बी को देखते हैं,
ऑप्शन बी में हमारे पास एक है डबल डबल बॉन्ड CH2 और रिएक्ट करेगा किससे, हाइड्रोजन ब्रोमाइड से। यहाँ पॉसिबिलिटी ये बन रही है कि बॉन्ड टूटेगा और बॉन्ड टूटने से हमें मिलेगा अल्केन और ब्रोमीन लग जाएगा दोनों तरफ, इथाइल ब्रोमाइड, मतलब कि CH3 होके ब्रोमीन लग जाएगा दोनों तरफ। इथाइल कैसे बनता है, इथेन में से एक एच हटा दिया जाए तो इथाइल बन जाता है। अब सवाल में हमसे सिर्फ इथाइल ब्रोमाइड पूछा जा रहा है, कहीं भी लगा दो, पहले कार्बन पे लगा दो या दूसरे कार्बन पे लगा दो, ये आपके ऊपर। तो बॉन्ड हटेगा, बॉन्ड हटने के बाद ब्रोमीन लग जाएगा एक पोजीशन पर, हाइड्रोजन चला जाएगा दूसरी पोजीशन पर, दूसरे कार्बन एटम पर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, क्योंकि ऑप्शन सी में हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड लगा था और वो मजीद कितने बॉन्ड निकालेगा। इसी तरह ऑप्शन ए में हमारे पास है ही नहीं कोई बॉन्ड, ऑलरेडी वैलेंसी पूरी है कार्बन एटम की। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H ब्रोमीन। क्वेश्चन नंबर 15, डैश अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इनमें से कौन सा है जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है। तो देखिए, बेंजीन एक वाहिद ही हमारे पास ऐसा एलिमेंट है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता है। इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड होते हैं बेंजीन के स्ट्रक्चर के ऊपर, और सब्स्टिट्यूट बहुत जल्दी करता है ये मुख्तलिफ फंक्शनल ग्रुप को। हैलोजेंस होगा, सल्फाइड होगा, नाइट्राइड होगा, सबको बड़ी जल्दी से सब्स्टिट्यूशन बड़ा तेज है इसका, और ज़्यादातर ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही करता है। एडिशन रिएक्शन बहुत ही स्पेसिफिक कंडीशन पर करता है। Which of the following is not linked with methane? Natural gas, प्रोड्यूसर गैस, फायर डैम, मार्श गैस। इनमें से कौन सा ऐसा है जो मीथेन से लिंक नहीं है। देखिए, नेचुरल गैस तो मीथेन के अंदर, मतलब नेचुरल गैस ही के अंदर तो मीथेन आती है, फायर डैम को भी मीथेन ही कहते हैं और मार्श गैस को भी। तो ऑप्शन बी है प्रोड्यूसर गैस, यही लिंक नहीं है किससे, मीथेन से। बाकी इनके अंदर सारे के सारे लिंक है किससे, मीथेन से। तो ऑप्शन कौन सा इसके अंदर गलत है, ऑप्शन डी। यहाँ वैसे तो सही ऑप्शन तो प्रोड्यूसर गैस है, लेकिन लिंक कौन सा नहीं है, प्रोड्यूसर गैस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 है, कार्बन एटम इन बेंजीन मॉलिक्यूल्स आर इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ। अच्छा, बेंजीन का एंगल, जैसे कि हमने डिस्कस किया था बेंजीन के हाइब्रिडाइजेशन, बेंजीन के अंदर एंगल होता है 120 डिग्री। sp हाइब्रिडाइजेशन होती है इसके अंदर, और एंगल होता है 120 डिग्री। हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होता है इसका, ऑल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड पाए जाते हैं हेक्सागोनल स्ट्रक्चर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 18, कंपाउंड विच बर्न विद सूट, और कहलाते हैं वो स्मोकी फ्लेम भी कहलाते हैं, उनके अंदर परसेंटेज ऑफ कार्बन भी ज्यादा होती है, वो कौन से कंपाउंड कहलाते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड कहलाते हैं, डाइलिफेटिक नहीं कहलाते, सिर्फ और सिर्फ एरोमेटिक। एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर आ जाते हैं बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव, बेंजीन से बनने वाले कंपाउंड कहलाते हैं उसके डेरिवेटिव्स। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन is used for preparing polyvinyl chloride PVC। पॉलीमराइजेशन के टॉपिक के अंदर हमने डिस्कस किया था कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 जब रिएक्ट करता है किससे, पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी कि HCl से, तो हमें मिलता है क्या, CH2 और बॉन्ड हट जाता है, डबल बॉन्ड एक बॉन्ड हट जाता है और क्लोरीन लग जाता है उसकी जगह। इसी तरह पॉली आ गया तो मुख्तलिफ चेन चलती रहेगी विनाइल क्लोराइड की। तो इथीन से हमने रिएक्शन से, इथीन के रिएक्शन से हमने हासिल किया था पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो ये आ गया रिएक्शन एक और। तो इक्वेशंस दिमाग के अंदर रखते जानिए सारी, इस तरीके से इंग्लिश में पूछा जाएगा, और हो सकता है बाद औक़ात क्वेश्चंस के अंदर देखा ये भी गया है कि रिएक्शन दे दिए गए और क्वेश्चन मार्क डाल दिया गया प्रोडक्ट साइड में। आप बताएं अब नेक्स्ट प्रोडक्ट कौन सा होगा, और 4 ऑप्शन में वो प्रोडक्ट डाल दिया गया। लेकिन ज़्यादातर इंग्लिश में सवाल आते हैं कि कैसे कौन सा प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा बाय रिएक्टिंग दिस एंड दैट। क्वेश्चन नंबर 20 is shape of benzene molecule is pyramidal, hexagonal, linear, trigonal। बेंजीन का स्ट्रक्चर हेक्सागोनल है, 120 डिग्री एंगल है, ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 21, बेंजीन एग्जिबिट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ। अच्छा, बेंजीन
चूंकि इसके अंदर हमारे पास सिंगल बॉन्ड भी है, इसके अंदर डबल बॉन्ड्स भी हैं इसके स्ट्रक्चर के अंदर, तो इसको मैं कह सकता हूँ कि इसके अंदर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसके अंदर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की भी कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाएंगी और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की भी कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाएंगी। यहाँ पर ऑप्शन सी हो सकता है सही, बोथ ए एंड बी, लेकिन एक और ऑप्शन मौजूद है ऑलरेडी, ऑल ऑफ दिस। तो ऑल ऑफ दिस में सैचुरेटेड भी आ जाएगा, अनसैचुरेटेड भी आ जाएगा, ऑप्शन सी भी कवर हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 22 है हमारे पास, बेंजीन कैन नॉट अंडरगो व्हिच रिएक्शन। देखिए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तो ये इसका लाजमी है, ये करता ही करता है। एडिशन रिएक्शन भी स्पेसिफिक कंडीशन पे कर लेता है। एलिमिनेशन रिएक्शन ऐसा है जो ये नहीं करता, एलिमिनेट नहीं करता अपने एलिमेंट्स को, अपने एटम्स को, जो बेंजीन के अंदर पाए जाते हैं। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। 23, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर नोन एज पैराफिन्स। अल्कीन कहलाते हैं ऑलिफिन्स, अल्केन कहलाते हैं पैराफिन्स। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, अल्केन। 24, formation of alkane by the action of zinc on alkyl halide is called, ऐसा कौन सा रिएक्शन कहलाता है ये? अच्छा, दिमाग में रखना है ये रिएक्शन है सैनी-ज़ेरो रिएक्शन। आपको ये मिलेगा मीथेन या इथेन के रिएक्शंस के अंदर, बुक के अंदर मतलब, यानी कि अल्केन प्रोड्यूस होगा, अल्केन मीथेन भी हो सकता है, इथेन भी हो सकता है, जब अल्काइल हैलाइड रिएक्ट करेगा किसके साथ? जिंक के साथ। फर्ज कर लें अगर रिएक्ट कर रहा है CH3 आयोडाइड या CH3 क्लोराइड और जिंक के साथ रिएक्शन हो रहा है, तो जिंक बन जाएगा जिंक क्लोराइड, उधर से अल्केन अल्काइल कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? अल्केन के अंदर। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, सैनी-ज़ेरो रिएक्शन। अब सवाल ऐसे भी आ सकता है कि बताएं सैनी-ज़ेरो रिएक्शन में कौन सी प्रोडक्ट प्रोड्यूस हुई थी? अल्केन प्रोड्यूस हुआ था, अल्कीन प्रोड्यूस हुआ था, अल्काइन प्रोड्यूस हुआ था, तो ये दिमाग में रखना है। क्वेश्चन नंबर है 25, डैश इज प्रिपेयर्ड ऑन अ स्मॉल स्केल इन द लेबोरेटरी बाय हीटिंग टुगेदर इथाइल अल्कोहल और सल्फ्यूरिक एसिड। इथाइल अल्कोहल से हम प्रिपेयर करते हैं, हमारे पास प्रिपेयर होता है इथीन, अपना इथेन, जबकि सल्फ्यूरिक एसिड से भी H2SO4 से भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं आराम से, हमारे पास इथेन। ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, लेकिन छोटे पैमाने पर लिखा हुआ है ना, स्मॉल स्केल पर। 26 है, फॉर साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स एटलीस्ट डैश कार्बन एटम्स आर नेसेसरी। साइकिल के लिए हमेशा 3 कार्बन एटम रिक्वायर्ड है, 3 होंगे तो साइकिल बन जाएगा। क्वेश्चन 27 है, which of the following produces water and carbon dioxide on combustion। एक और रिएक्शन आ गया, तो पानी और कार्बन डाइऑक्साइड कंबशन पर कौन प्रोड्यूस करता है? मीथेन, याद आ गया। अब देखें रिएक्शन दिमाग में रखना है, जैसे मैंने बताया इंग्लिश में कन्वर्ट होकर रिएक्शन आएगा, तो मीथेन जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है तो हमें 2 चीज़ें मिलती है, एक पानी मिलता है और एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। 28, which of the following cannot produce with the hydrolysis of Grignard reagent। अब देखें मीथेन प्रोड्यूस होता है, बिल्कुल हमने इसका स्ट्रक्चर भी देखा था, इथेन भी प्रोड्यूस होता है, लेकिन इथेन प्रोड्यूस नहीं होता, इससे हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मैंने जैसे बताया अपने आप में पूरा एक केमिस्ट्री की दुकान है, मतलब इतने इसके अंदर से इतने रिएक्शंस निकल सकते हैं कि हमारी सोच है। चैप्टर नंबर 8 में इसको बाकायदा डिस्कस करेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का अल्काइल हैलाइड के अंदर तस्करा होगा। यहाँ पर सिर्फ इथेन है जो ऐसा है जो प्रोड्यूस नहीं होता हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। अगर ये पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस विद द हाइड्रोलिसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, तो हम टिक करते हैं ऑप्शन डी पर, बोथ ए एंड सी पर, लेकिन पूछा गया कैन नॉट प्रोड्यूस, तो कैन नॉट में हमारे पास आंसर होगा इथीन। क्वेश्चन नंबर 29, इथीन कैन बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम dehydration of alcohol, reduction of alkyne
यानी ट्रिपल बॉन्ड में से एक बॉन्ड कम कर दें तो हमें मिल जाएगा इथीन। डीहैलोजिनेशन ऑफ विसिनियल क्लोराइड, बिल्कुल तीनों रिएक्शन से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं इथीन को। और जब पॉइंट्स हमने देखे थे इसके, तो पॉइंट्स में हमें पता भी चला था कि इथेन इन तीनों से प्रिपेयर हो सकता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन, ऑल ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारे पास, ऑक्सीडेशन ऑफ इथेन यील्ड्स, आगे डैश डाल दिया। रिएक्शन बिल्कुल इस तरीके से भी आ सकते हैं, डैश डाल के भी पूछ सकते हैं, प्रिपरेशन भी पूछी जा सकती है। और इंग्लिश में जैसे मैं बताया कि ऐसा कौन सा कंपाउंड जिससे प्रोड्यूस होगा जब ये दोनों रिएक्शन करेंगे, फलाना एंड धमाका। तो ऑक्सीडेशन ऑफ इथीन यील्ड्स करता है इथाइलिन ग्लाइकॉल, यानी कि इथीन के अंदर से डबल बॉन्ड हटता है और दोनों तरफ बॉन्ड हटने से बैलेंसियां पूरी करनी है, जाहिर सी बात है। तो कौन सा ग्रुप आके अटैच होता है? इथाइलिन ग्लाइकॉल में हमारे पास दोनों तरफ OH ग्रुप होता है। तो फंक्शनल ग्रुप कौन सा अटैच होता है? OH ग्रुप। जैसे ही डबल बॉन्ड हटता है किससे? इथीन से। और इथीन की हम क्या करते हैं? ऑक्सीडेशन। तो हमें मिलता है इथाइलिन ग्लाइकॉल। ग्लिसरीन में हमारे पास अलग फंक्शन है ग्लिसरीन का और इथाइलिन ग्लाइकॉल का अलग फंक्शन।